बाय हुरैन, बाय करो, बाय बाय। ये तो ब्लर क्यों आ रहा है। तो गाइस हुरैन चली गई है स्कूल, तो मैं छोड़ने नहीं गई हूँ उसको आज, क्योंकि मुझे बाकी के सारे काम करने हैं, फिर मैं लेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है मैंने कहा आप ही छोड़ के आओ, मैं थोड़ा सा घर पे देखूँगी। हुरैन की स्कूल वैन हमने इसलिए नहीं लगाई है अभी तक, क्योंकि अभी वो है छोटी, ठीक है। वो यहाँ से जाने में ही रोती है, तो वो वैन में तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। और वैन वगैरह देखी है ना, तो बच्चे ऐसे खचाखच भर के जाते हैं ना उसके अंदर, मतलब वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से जो है ना, फिर हम लोग ही छोड़ने जाते हैं। अभी 1-2 साल तक तो ऐसे ही सोचा है, बाकी फिर देखेंगे, थोड़ा सा समझदार होगी वो तो फिर देखेंगे आगे से। इस वजह से जो है ना वो नहीं किया है हमने। सोचा था पहले कि हम वैन लगा देंगे, क्योंकि फिर आने जाने में थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से, लेकिन अभी जो है कोशिश कर रहे हैं, देखो वो जाती है नहीं जाती है, जो भी है। और आज हुरैन को लंच में मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। ये देखो फिर से लग गई मैडम। बरसात में कहाँ कहाँ देखोगे आप, इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है ना सारी चीज़ें देखना। गृहस्थी चलाना आसान बात नहीं होती है भैया। अब चला रहा है ना, तब पता चल रही है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं दालें देखनी है, कहीं कुछ देखना है, कहीं दीमक लग रही है तो कहीं सीमेंट लगाना है घर के अंदर। ये तो चीज़ें चलती ही चलती हैं। हाँ, ये कह रही है हर टाइम ये चीज़ें करनी है, और बारिश में सबसे ज़्यादा। वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके घर के अंदर, लेकिन बारिश में ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी ना, कुछ पूछो मत। कहाँ कहाँ से जो आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, जहाँ पे चीज़ें आपको सही लगेंगी कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता है यहाँ से कुछ भी, वहाँ से ही आपको चींटियाँ छिपकलियाँ ये सब चीज़ें देखने को। हाँ, एक बहन ने मेरे कमेंट किया था कि ना छिपकली आती हैं तो अंडे के छिलके रखो वहाँ पे, कुछ नहीं होता बहन, सब करके देख लिया। मोर का पंख कहते थे पहले के लोग कि मोर का पंख लगा देते हैं तो छिपकलियाँ नहीं आती हैं। मोर के पंख से भी मतलब छिपकलियाँ आती ही आती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने करके देख ली हैं। हमारे घर पे भी जब हम लोग वहाँ रहते थे क्वार्टर में, मतलब मेरी शादी से पहले, सब मम्मी ने करके देखा, एक भी नुस्खा काम नहीं आता छिपकलियों को भगाने के लिए। पर फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती। पिछले 15 दिन से मैं उसको भगा रही हूँ, बार बार से वहीं आ रही है, बार बार से वहीं आ रही है। तो आज उसको जो है ना मारना ही पड़ा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम ना ना चाहते हुए भी हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, मतलब। तो चलो ये तो चीज़ें हो गई हैं, अब ज़रा बिस्तर बिस्तर हटाते हैं यार, घर के काम करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, है ना। तो चलो ये काम हम कर ले, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। नाश्ता वगैरह भी हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सुबह ही सुबह उठ के सबसे पहले ये लगता है, सबसे पहले हुरैन को भेजना है, अपनी हालत कुछ नहीं देखना है। ये कह रहे हो ये क्या बनी हुई हो आज तुम, मतलब टॉप दूसरा, लोअर दूसरा, दुपट्टा दूसरा, आज क्या लुक बनाया हो। मैंने क्या अभी कुछ मत देखो, अभी उसे भेजने दो इसको स्कूल। सुबह 8 बजे से उठा रही हूँ, तब जाके 8:30 बजे वो उठी है। तो ऐसा है, मैं कि सारी माओ का यही हाल है, कोई भी अपना लुक नहीं देखती है, सिर्फ ऐसा लगता है कि बच्चे को उठाओ और स्कूल भेजो, उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर अपना लुक देखा जाता है। अगर देखेंगे तो फिर तो काम हो गए। तो ये चीज़ें हैं। तो चलो बहुत सारी बातें हैं जो कि अब करनी है आप लोगों से। व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं कहाँ तक चलता है व्लॉग, है ना। व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हमेशा की तरह घंटी ज़रूर दबाना।
तो गाइस आप लोगों को एक बात बताऊं, मतलब रहने वाले इस घर में हम 2 लोग हैं, मतलब 2.25 लोग समझ सकते हो, लेकिन सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया था कि इनका जो कंबल वगैरह होता है, तकिया होता है, चादर होता है, जो कि ये रात में लेकर सोते हैं, तो वो मैं रखती थी यहाँ, ठीक है, इस वाले में, और मैं अपना और हुरैन का कंबल इसमें रखती थी। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि यार ये अभी से ही मतलब हम 2 लोगों में बंटवारा क्यों हो रहा है। मैंने कहा कैसे, मुझे पता नहीं था कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि ना ये बताओ कि जब ये पूरा घर हमारा है, मतलब अपन दोनों का है, तो चीज़ें अभी से बटी हुई क्यों है अपनी। मैंने कहा कैसे बटी हुई हैं। तो कहने लगे कि ये कंबल मेरा अलग से क्यों रखा जाता है, ये बताओ। तो मैंने कहा क्योंकि वो बड़ा कंबल है, आपकी चीज़ें ज़्यादा हैं, तकिया अलग है, एक चादर अलग है, एक कंबल अलग है, तो वो चीज़ें ज़्यादा है। तो कहने लगे कि नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से मेरा कंबल, हुरैन का और आपका, तीनों का कंबल एक साथ रखा जाएगा। बाकी बेडशीट वगैरह जो तुम्हें रखनी है अलग से, वो अलग रखो। तो मैंने कहा अच्छा जी ऐसा भी है मतलब मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था इस चीज़ पे। कंबल वगैरह सब एक साथ में ही रखो, बाकी की बेडशीट वगैरह सब एक साथ में रखो। तो मैंने बस वही किया है, उनकी बात को मानते हुए। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो अब मैंने क्या किया है कि बेडशीट, पिलो कवर्स, जो चादर होते हैं ओढ़ने वाले, वो सब चीज़ें एक उसमें रख दी हैं, और बाकी हम तीनों लोगों के कंबल और चादर वगैरह जो भी हैं वो सब एक चीज़ पे रखी है। तो अब जाके मतलब उनको तसल्ली हुई है कि हाँ भाई ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इतना सोचा। ये देखते देखते थक गए होगे ना, तो चलिए अब आ जाइए नाश्ता कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे बढ़िया और टेस्टी से खट्टे मीठे पोहे, और साथ ही में मैंने डाले इसके अंदर अनारदाने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं मुझे इसके अंदर डले हुए। तो बस अभी बैठ कर के नाश्ता करते हैं, और बस अभी दोपहर का टाइम हो गया था, खाना वाना जो है हमारा हो चुका था। तो बस अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर शाम के टाइम में दलिया। मैं ना हुरैन को लेकर आ गई थी किचन में, तो बस खाना वाना खा के जो क्या है ना, हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, और मैंने जो है ना ब्लॉग भी मतलब नहीं बनाया, आज पूरे दिन इसी तरह से रहा। तो फिर क्या करते, फिर जब इंसान बोर होता है तो फिर सो ही जाता है कि भाई सो जाओ, चलो ठीक है तो बस अभी सोकर उठे हैं, शाम के बज रहे होंगे करीबन 5:30 या 6, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता है। बस हुरैन को भी उठा कर ले आई हूँ किचन में, तो उसको ना एक मच्छर ने काट लिया, तो बस यहाँ पर अभी वो बता रही थी। चलो आप आगे बैठो उधर, मारे ले लो ये लो। फैन ऑन कर लो जैसे। कर लो फैन ऑन। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग सोकर उठ गए हैं। क्या हो गया? ओह माय गॉड, स्पाइडर। तो शाम का टाइम हो चुका है, हम लोग सोकर उठ गए हैं, और अब बना रहे हुरैन के लिए खाना, क्योंकि हुरैन जब स्कूल से आती है तो ये नहीं खाती है कुछ भी। तो अभी बज रहे हैं 4:45 शाम के,
और बस अभी इस टाइम पे मैं बना रही हूँ इसके लिए दलिया, रख दिया बनने के लिए, थोड़ी देर में बन भी जाएगा। ये भी सोकर उठ चुकी है और मैं भी, तो इसको सुलाने के चक्कर में जो है मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि फिर अगर दोपहर में इसको नहीं सुलाऊंगी ना तो फिर ये शाम के टाइम में सोती है, तो फिर वो रूटीन ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी स्कूल से आती है उसके 1-2 घंटे बाद फिर ये सो जाती है। तो दोपहर में नींद पूरी कर लो अपनी, जितनी भी बच्चा थका हुआ है स्कूल का जो भी है, ये जल्दी उठती है सुबह तो इस वजह से भी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी सुला देते हैं। तो ये है अभी रूटीन चेंज हो रहा है। पहले हो रहा है 10 बजे 11 बजे ऐसे उठती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट सोती थी। 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे सोती थी सुबह के टाइम पर। अभी कुछ टाइम पहले तक भी, जब स्कूल नहीं जाती थी तब भी, लेकिन अभी माशाल्लाह से अच्छा रूटीन हो गया है उसका, जल्दी उठ जाती है और स्कूल भी चली जाती है ना। हो रहा है क्यों, है ना? ऐसे बोलो, ऐसे। यस, स्कूल अच्छा, स्कूल अच्छा, यस। स्कूल अच्छा लगता है अब उसको। तो गाइस यहाँ पर बन रहा है राइस, और इस बार आटा जो है ना ख़त्म होने ही वाला था, तो फिर इन्होंने बोला कि इस बार मैं मार्केट वाला आटा नहीं लेके आऊँगा, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बार मैं ना गेहूँ लेकर आऊँगा। तो गेहूँ हम पिसवाएंगे। तो ये गए हुए थे मार्केट, तो वहाँ से जो है ना ये गेहूँ लेकर आए। तो ये बोल रहे थे बहुत दिनों के बाद ऐसे गेहूँ देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे देखे थे, घर पे ड्रम के ड्रम भरे रहते थे, लेकिन अभी गेहूँ का कट्टा वगैरह, मतलब आटे का कट्टा आ जाता था, तो गेहूँ तो देखे ही नहीं थे। इसको मैंने, वैसे तो ये शरबती गेहूँ है तो इसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, तो मैंने क्या किया कि 1 मिनट में थोड़ा अंदर जाके बात करूँगी आप लोगों से। हाँ जी, तो मैंने क्या किया कि बस इसको ऐसे ही देख लिया। वैसे तो एकदम साफ़ थे, क्योंकि जिन्होंने दिए हैं उन्होंने यही कहकर दिया है कि एकदम साफ़ है, आपको बिल्कुल भी हाथ फेरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मैंने कहा चलो भाई ये तो और भी अच्छी बात है। तो बस फिर उसके बाद जो है अभी ये चले गए हैं कुछ काम से बाहर, और बस मैं बैठी हुई थी अकेली। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और बस मैं यहाँ पर उठ गई हूँ। और मैं क्यों उठी हूँ, क्योंकि मुझे बनाने यहाँ खाना। तो खाने में मैंने बाकी की सारी तैयारियाँ जो है ना रात में ही कर दी थी, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे, और इतनी जल्दी सुबह ही सुबह मुझे जो है ना खाना बनाना पड़ा, क्योंकि आज ये निकल रहे हैं शिवपुरी के लिए, कुछ काम से जाना था इनको। तो मेरे छोटे वाले भाई और ये दोनों ही जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना मैंने इनके लिए आलू के पराठे बना दिए हैं। अभी बस एक साइड में जो है ना मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी बनने के लिए, कि आलू के पराठे के साथ ऐसे सुबह सुबह का टाइम जो है ना थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, तो इस वजह से थोड़ी सी चाय और बस आलू के पराठे। और यहाँ पे अचार भी पैक कर रही हूँ साथ ही में, तो अचार भी लेकर जाएंगे। पहले ना मैं एक ऐसे प्लास्टिक बॉक्स में ना रख रही थी, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इतना बड़ा बॉक्स मेरे बैग में नहीं आएगा, तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने पॉलीथीन में ही रख दिया। क्योंकि एक ये होता है फ़ायदा कि पॉलीथीन से खाना खाए और उसके बाद पॉलीथीन जो है ना डस्टबिन में डाल दी। बॉक्स तो फिर वापस ही लेकर आना पड़ेगा, चाहे फिर वो गंदा हो चाहे जैसा भी हो, तो इस वजह से फिर भी मना कर रहे थे कि नहीं पन्नी में ही दे दो आप। तो बस यहाँ पे अचार रख रही हूँ मैं, तो बस इसको जो है ना पैक करके देते हैं, फिर ये निकल जाएंगे। तो खाना पैक कर दिया है इनके लिए, ये जा रहे हैं शिवपुरी। चलो करो हैप्पी बर्थडे, करो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुरैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो खा लो, अच्छा है ये। हैप्पी बर्थडे, हुरैन का बर्थडे, खा लो ऐसे खा लो। तो गाइस हुरैन का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया भैया,
और बहुत देर से कह रही थी, मैंने कहा पहले ना होमवर्क अपना कंप्लीट करो, फिर उसके बाद तुम्हारा केक कटिंग करेंगे। तो अभी जल्दी जल्दी से इसने होमवर्क अपना कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ से तो करा दी है उसको तैयारी, लेकिन स्कूल में जाके वो सब कुछ बता पाती है नहीं, वो सब कुछ बाद में ही पता चलेगा हमें, है ना। वैसे यहाँ तो सारी चीज़ें बता रही है वो, और देखते हैं क्या होता है। कल से हुरैन के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो हुरैन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो बस मैंने कहा पहले पढ़ाई करो, फिर उसके बाद केक कटिंग रखेंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मोर बस एक ही बार केक कटिंग होता है, दो बार थोड़ी ना होता है। एक बार केक कटिंग कर दिया आपका बस। अच्छा था केक? केक अच्छा था क्या, बताओ पहले। केक अच्छा था? ये तो नहीं बताएगी, बस मोर मोर करना है उसको। तो चलो गाइस, अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। खैर कोई नहीं, अभी बच्चों के हैं 5, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मेरी पीठ दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा। हाँ चलो, आराम करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। पता नहीं इतना ज़्यादा ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है ये कैमरा, मुझे नहीं पता। इसको क्लीन करते हैं ज़रा। अभी भी ऐसे ही आ रहा है कैमरा, तो मैनेज कर लेना चलो। या फिर लाइट का फोकस पड़ रहा है ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ऐसा आ रहा है। तो चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग का एंड यहीं पर ही करते हैं, और अब मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ में। आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और इस ब्लॉग के अंदर आप लोगों को क्या कुछ पसंद आया वो भी ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो चलिए अब अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा, बाय बाय।